मैं डॉक्टर सुभाष चंद श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप में कृषि। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश औद्योगिक रूप से बहुत विकसित हैं, फिर भी यहाँ की बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। अगर हम देखें तो यूरोप की लगभग 39% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। पश्चिमी यूरोप की बात करें तो पश्चिमी यूरोप की लगभग 25% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है। खास तौर पर यहाँ पर फसलों के साथ साथ मत्स्य पालन और पशुपालन भी किया जाता है। अगर हम देखें तो इस महाद्वीप में विश्व का लगभग 1/3 गेहूँ, 2/3 आलू, आधे से अधिक दुग्ध उत्पाद और लगभग 3/4 जो शराब है उसका उत्पादन किया जाता है। अगर हम देखें कि यूरोप में कृषि की दृष्टि से बहुत भिन्नता पाई जाती है, इसी भिन्नता को मद्देनज़र रखते हुए हम यूरोप को 5 बड़े कृषि प्रदेशों में बांट सकते हैं। उनमें 5 में पहला है उत्तरी यूरोप, दूसरा पश्चिमी यूरोप, तीसरा मध्य यूरोप, चौथा पूर्वी यूरोप और पांचवा दक्षिणी यूरोप या भूमध्य सागरीय यूरोप। तो अब हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी यूरोप की। जो उत्तरी यूरोप प्रदेश है, इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क आते हैं। जो नॉर्वे है, हालांकि यह देश कृषि की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ की कुल 3.3% भूमि पर ही कृषि की जाती है और यहाँ की लगभग 31% जनसंख्या गेहूँ, जौ, जई और आलू का उत्पादन करती है। दूसरा है स्वीडन। स्वीडन में भी गेहूँ, जौ, जई, राई, चुकंदर और आलू उत्पन्न किया जाता है। यहाँ के जो उत्तरी भाग हैं वहाँ पर गेहूँ की खेती नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पशुओं के लिए जई और राई उगाई जाती है। गेहूँ स्केनिवा प्रदेश में ही उगाया जाता है। यहाँ की जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 3% कृषि कार्य में संलग्न है और स्वीडन की कुल कृषि योग्य भूमि का 11% क्षेत्र जो है वो जैविक कृषि के अंतर्गत आता है। फिर है फिनलैंड। फिनलैंड में मुख्यतः नदी घाटियों, समुद्र तट और झीलों के जो तटीय प्रदेश हैं वहाँ पर कृषि की जाती है। फिनलैंड में केवल 7% भूमि पर ही कृषि की जाती है। जौ, राई, जई, ओट, आलू और गेहूँ ये यहाँ के मुख्य कृषि उत्पाद हैं। फिर है आइसलैंड। आइसलैंड में सिर्फ 1.3% भूमि पर लगभग 30% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। यहाँ पर आलू, शलजम और जई, इसके साथ साथ थोड़ी बहुत मात्रा में गोभी, टमाटर और खीरे और पशुओं के लिए घास भी उगाई जाती है। फिर है डेनमार्क। जैसा कि हम जानते हैं डेनमार्क एक कृषि प्रधान देश है और ख़ास तौर पर पशुधन और दुग्ध उत्पाद में इसका विश्व में अपना स्थान है। यहाँ की लगभग 75% भूमि पर कृषि की जाती है और जो खाद्यान्न है वो ख़ास तौर पर आलू, जिमीकंद, गेहूँ, जौ, जई, राई और चुकंदर ये उगाए जाते हैं। यहाँ की जो 38% भाग पर पशुओं के लिए सिर्फ चारा उगाया जाता है।
दूसरा जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी यूरोप। अगर हम देखें तो इस भाग में भी चारे वाली फसलों पर आधारित दुग्ध व्यवसाय बहुत अधिक विकसित है। पश्चिमी यूरोप के पश्चिम में जई, पूर्व में राई और दक्षिण में शीतकालीन गेहूं, आलू और चुकंदर की कृषि की जाती है। अगर हम देखें तो इस प्रदेश में ब्रिटिश द्वीप समूह, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ये देश आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश द्वीप समूह की। तो ब्रिटिश द्वीप समूह में राई, गेहूं, ओट, जौ, दालें आदि फसलें उगाई जाती हैं। जो यहाँ की जनसंख्या है उसका केवल 7% भाग कृषि कार्यों में संलग्न है। यहाँ पर अधिकांश भाग में व्यावसायिक कृषि की जाती है और जो मुख्य रूप से गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के अलावा चुकंदर, आलू, जौ और ओट, इसके अलावा फल और सब्जियां नगरों के समीप उगाए जाते हैं। फिर है फ्रांस। फ्रांस में आधे से अधिक भाग पर कृषि की जाती है और यहाँ पर गहन कृषि की परंपरा है। इस देश में गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चुकंदर, मटर और सूर्यमुखी ये मुख्य कृषि उत्पाद हैं। अगर हम देखें तो इस देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/8वां भाग गेहूं उत्पादन करता है। फलों में यहाँ अंगूर मुख्य है और विश्व में सबसे अधिक जो अंगूरी शराब है वो फ्रांस में ही बनाई जाती है। फिर है बेल्जियम। बेल्जियम में लगभग 2.7% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है और गेहूं, जौ, जई, राई, आलू, चुकंदर, तंबाकू और सन इस देश की मुख्य फसलें हैं। नीदरलैंड। नीदरलैंड में जौ, जई, राई, गेहूं, चुकंदर और इसके अलावा सब्जियां और फल भी उत्पन्न की जाती हैं। ये यूरोप का ये देश है जो कि कृषि उत्पादों का निर्यातक देश भी है। फिर है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग में गेहूं, जई और आलू मुख्य रूप से उगाया जाता है। तीसरा जो कृषि प्रदेश है वो है मध्य यूरोप। मध्य यूरोप के जो नदी घाटियाँ और बेसिनें हैं वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है और जो पठारीय और पर्वतीय क्षेत्र है अर्थात उच्च भूमि है वहाँ पर पशुचारण किया जाता है या पशुपालन किया जाता है। इसके अंतर्गत जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया ये देश आते हैं। तो सबसे पहले जर्मनी में गेहूं, जौ, जई, राई, होप, आलू और चुकंदर मुख्य रूप से उत्पादित किए जाते हैं। अगर हम विश्व में देखें तो होप के उत्पादन में जर्मनी का प्रथम स्थान है और जौ और राई के उत्पादन में जर्मनी का द्वितीय स्थान है। एक और विशेषता है यहाँ की कृषि की कि यूरोप में सबसे अधिक जो जैविक कृषि है वो जर्मनी में ही की जाती है। फिर है स्विट्ज़रलैंड। जैसा कि हम जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड एक पर्वतीय देश है। इस कारण से यहाँ पर केवल 15% भूमि पर ही खेती की जाती है और जौ, गेहूं, राई और आलू उगाया जाता है। यहाँ की जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसके लगभग 8% भाग पर जैविक कृषि की जाती है और लगभग 6% जो जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या है, वो कृषि कार्यों में संलग्न है। फिर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में डैन्यूब नदी की घाटी में आलू, राई और जई की खेती की जाती है। वियना बेसिन में अंगूर की और सब्जियों की खेती की जाती है। यहाँ चुकंदर भी उगाया जाता है। यहाँ पर कुल कृषि भूमि का लगभग 10% भाग पर जैविक कृषि
की जाती है। फिर है चौथा प्रदेश है कृषि प्रदेश, वो है पूर्वी यूरोप। जो पूर्वी यूरोप है वो मध्यवर्ती डैन्यूब से यूक्रेन तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पोलैंड, चेक, स्लोवाक गणराज्य, हंगरी, रोमानिया और यूरोपीय तुर्की आते हैं। पोलैंड में लगभग 19% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है और यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो हैं राई, जई, आलू, गेहूँ, चुकंदर और मक्का। जो पोलैंड है यह देश खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। चेक गणराज्य के लगभग 5% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है और मुख्य रूप से चुकंदर, राई, गेहूँ, जौ, जई, मक्का और आलू उगाते हैं। यह देश चुकंदर का निर्यात भी करता है। फिर है हंगरी। हंगरी में जो डैन्यूब नदी घाटी का क्षेत्र है वहाँ पर कृषि की जाती है और वहाँ पर गेहूँ, मक्का और राई मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। रोमानिया में गेहूँ, मक्का, जौ, ओट, राई और ज्वार बाजरा उगाया जाता है। यहाँ की लगभग 43% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। फिर है यूरोपीय रूस। ये जो देश है वो कृषि की दृष्टि से बहुत विकसित है। यहाँ पर अगर हम विश्व की दृष्टि से देखें तो जो उत्पादन है 60% विश्व का फ्लैक्स, 50% राई, 20% गेहूँ और 16% फ्लैक्स बीज, 12% जौ और 10% तंबाकू यूरोपीय रूस में ही उत्पन्न किया जाता है। जो रूस की काली मिट्टी का प्रदेश है उसके 60% से भी अधिक भाग पर अनाज पैदा किया जाता है। यूक्रेन तथा मोल्डोविया में काली मिट्टी के प्रदेश में शीतकालीन गेहूँ, कॉकेशस और वोल्गा क्षेत्र में वसंतकालीन गेहूँ उगाया जाता है। यूक्रेन और स्टेप्स में मक्का उगाया जाता है। यूक्रेन और कॉकेशस की काली मिट्टी के प्रदेश में कपास की कृषि की जाती है। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में सूरजमुखी, उत्तरी पश्चिमी भाग में आलू, कीव के निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ तंबाकू की कृषि की जाती है। फिर है अजरबैजान में कपास, चावल, अंगूर, सब्जियां और तंबाकू की खेती की जाती है। इसी तरह से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय प्रदेश हैं, वहाँ पर शीतकालीन गेहूँ भी उगाया जाता है। जॉर्जिया में चाय, नींबू, संतरा, नारंगी और तंबाकू उगाया जाता है। इसी तरह से आर्मेनिया में कपास और अंगूर, इसके अलावा बादाम, अंजीर और जैतून। अगर खाद्यान्नों में हम बात करें तो आर्मेनिया में गेहूँ, मक्का, आलू और कपास उगाया जाता है। इसी तरह से मोल्डोवियन जो गणतंत्र है वहाँ पर मक्का, गेहूँ, चुकंदर, सूरजमुखी और आलू उत्पादित किए जाते हैं। इस्टोनिया में आलू, लटाविया में चुकंदर, आलू और लिथुआनिया में चुकंदर, फ्लैक्स, आलू और अन्य सब्जियां व फल भी उगाए जाते हैं। फिर पांचवा जो प्रदेश है कृषि प्रदेश यूरोपीय महाद्वीप का वो है दक्षिणी यूरोप या भूमध्य सागरीय प्रदेश। जो यहाँ के तटीय प्रदेश और पर्वतीय ढाल हैं वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है। इसके अंतर्गत यूरोपीय तुर्की, ग्रीस, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, बुल्गारिया, इटली, स्पेन और पुर्तगाल आते हैं। यूरोपीय तुर्की में गेहूँ, मक्का, जई, ज्वार और फल आदि उगाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो ग्रीस है वहाँ पर गेहूँ, मक्का, अंगूर, तंबाकू उत्पादित किए जाते हैं।
यहाँ की जो कुल कार्यशील जनसंख्या है उसका लगभग 17% भाग कृषि कार्यों में संलग्न है। सर्बिया और मोंटेनेग्रो में गेहूं, चावल, मक्का, तंबाकू और अंगूर मुख्य फसलें हैं। अल्बानिया में मक्का, चुकंदर, राई, तंबाकू, गेहूं, कपास और अल्बानिया की लगभग 53% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। बुल्गारिया में गेहूं, जौ, जई, मक्का, सौंफ, तिल, चुकंदर और आलू उत्पादित किया जाता है। इसी तरह से इटली में भी जो गेहूं है और इसके साथ साथ अंगूर और खट्टे फल ये उगाए जाते हैं। स्पेन में गेहूं, जौ, गन्ना, कपास, चावल, चुकंदर, राई, मक्का और इसके साथ साथ यह देश कॉर्क के लिए भी प्रसिद्ध है। स्पेन की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 10% भाग कृषि कार्यों में संलग्न है। पुर्तगाल की लगभग 11.5% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य करती है और गेहूं, अंगूर, राई, मक्का, कपास और तंबाकू उत्पादित करती है। पुर्तगाल में भी कॉर्क जो है वो उत्पन्न किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो यूरोप है वहाँ पर अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की फसलें वहाँ की जलवायु और मृदा की कंडीशंस को देखते हुए उगाई जाती हैं। धन्यवाद।